अडानी को देश से खदेड़ देने की जरूरत है जनता को, और इनको तो एक एक वोट के लिए तरसा लेना है। जैसे ये अभी तक रोते हैं विधवा रानी जैसा कि हम 70 साल सत्ता में नहीं आए, 70 साल सत्ता में नहीं आए। 70 साल पहले तुम आ गए होते। उन्होंने जो है भ्रष्टाचार को खत्म किया है। पहले क्या करते थे लोग, चोरी कर लेते थे, बिजली जलाया करते थे। कहना चाहिए ना, कहना चाहिए कि हमने समझौता किया मीटर एजेंसियों से, अपने से होगा। कहीं समझौता नहीं किया है। असल में पहले जो है लोग जलाते थे, कटिया फांस लेते थे, या तो जो है मीटर जबरदस्ती नहीं। एक बात का भी जवाब नहीं दे, कटिया पर चले। आज विभाग कनेक्शन को हमको रिचार्ज कराने के लिए अगर 3 दिन अगर जो हम मान लीजिए जैसे आज हमको पता चला हमारा मीटर बंद हो गया, तो अब परसों हम रिचार्ज कराते हैं, तो अब परसों से नहीं वो यूनिट जोड़ी जाएगी, वो परसों से नहीं जोड़ी जाएगी, वो आज ही से जोड़ी जाएगी। 3 दिन हम अंधकार में रहेंगे, 3 दिन का ही हमसे एक्स्ट्रा पैसा लेंगे। जब वहां हम जाएंगे तो उस पर पेनल्टी लेंगे अलग से। तो खंजड़ी बजाएंगे जैसे कोरोना में बजा रहे थे, कोरोना भाग जाए वैसे फिर सब सरकार भगाने के लिए बजाएंगे, हाथे ताली थाली, हे सरकार भागो सरकार, हे सरकार भागो सरकार। मजा तो अब आएगा, अब देखना तुम क्या होता है आगे आगे। 14 में भारत बना है, 14 में सूर्य और चांद बना है, 14 में विधानसभा बनी है, 14 में ही देश की पार्लियामेंट बनी है। पूरा 14 के बाद 14 से 26 के बीच में पूरा भारत की डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर और ढांचा मोदी जी ने बनवाया। कारण ये भाजपा वालों को नारा दिया था पहले, चुनाव से पहले, कि हम स्मार्ट मीटर सिटी बनाएंगे। नारा दिया था, आपने चुनाव सुना होगा, स्मार्ट सिटी बनाएंगे हम। लेकिन सरकार तो अब कार्यकाल खत्म हो रहा है, कुछ काम तो कर नहीं पाई, स्मार्ट सिटी बना नहीं पाई, तो उन्होंने नाम चेंज कर दिया उसका, स्मार्ट मीटर बना दिया उसको। उसी विकास समझ रहे हैं लोग कि गांव वाले रिचार्ज कराएंगे। क्या उनको बेवकूफों को नहीं पता है गांव वालों को कि मट्टी तेल इसीलिए पहले बंद करवा दिया गया है। कहाँ से तुम दीपक जलाओगे, कहाँ से दीपक जलाओगे? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। ये जो दोहा थी, इसको बहुत सारे लोग अपनी कहावतों में गांव में कहा करते थे, लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक नई कहावत आ गई है कि मालो माल की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कुछ इस तरह के हालात इस देश में होते जा रहे हैं। समझिए, जो विद्युत विभाग द्वारा मीटर लगाया जा रहा है, उसे लेकर के कितना ज़्यादा अंधाधुंध लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। जो मीटर लगाए जा रहे थे पहले, पोस्टपेड मीटर लगाए जा रहे थे, वो ऑटोमेटिक 30 दिन के बाद प्रीपेड हो जा रहे हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि नहीं, बिना आपकी इजाज़त के वो प्रीपेड नहीं होगा। लेकिन जो प्रबंधन का आया है जवाब, उसमें साफ तौर पे कहा है प्रबंधन ने कि केंद्र सरकार और मीटर एजेंसियों में समझौता हुआ है, उसके बाद ये सब सारी चीज़ें हो रही है। अब सोचिए सरकार किस तरह से आम जनता को झूठा साबित करने में लगी हुई है। मंत्री जी सदन में झूठ बोल रहे हैं। बातचीत करेंगे हम लखनऊ में, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं मालो माल की लूट मची है, लोग कह रहे हैं नया दोहा चल रहा है यह देश में। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे जब 27 में प्राण जाएंगे छूट। ये कौन सा दोहा ला दिए फिर? ये है कि 27 तक का जितना लूट पाए सरकार। अडानी अंबानी लूट रहे हैं, भारत के ही तो हैं, कोई विदेशी थोड़ी ना लूट रहे हैं। तो इनको मतलब कोई देश का लूटे तो उसको लूटने देंगे? देश का भैया, वो चुनावी फंड देता है भारतीय जनता पार्टी को, चुनाव लड़वाता है, टेम्पो में भर भर नोट पहुंचाता है। तो जनता को नहीं लूटेंगे तो किसको लूटेंगे? किसको नोट पहुंचा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री को, और किसको पहुंचा रहे हैं? तो ये लूट करके भारतीय जनता पार्टी पहुंचा रहे हैं पैसा? बिल्कुल, वो अपने घर में थोड़े रख ले रहे हैं। उनको पता है ना कल को कांग्रेस सरकार बनेगी तो हमको जो है वहाँ भैंसा कुंड पहुँचा दिया जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि भाई आप पैसा नहीं जमा करेंगे तो आप बिजली फ्री में थोड़ी जलाएंगे, तो पहले एडवांस है पैसा। पहले कहा जाता था, लोग बताते हैं कि भाई शराब एक ऐसी जगह, शराब खरीदना हो तो पहले पैसा डालेंगे खिड़की में तब आपको शराब मिलेगी। अब यहाँ है कि पहले पैसा डालेंगे तब आपको बिजली मिलेगी देश में। अब वो देखो, ये डिजिटल इंडिया चल रहा है। भारत प्रधानमंत्री का नया डिजिटल इंडिया है।
इसमें आपको अगर जलाना होगा मरने के बाद, तब भी पहले आप जाके काउंटर पे पैसा जमा करोगे 10,000 रुपया, उसके बाद फिर प्रक्रिया चालू होगी जलाने की। और पहले जैसा नहीं है कि लकड़ी ले आओ और जो है जला दो और एक पैसा भी ना हो तो गांव वाले चंदा दे करके काम चला दें। अब वो जमाना नहीं। अगर वो ऐसा कोई जला लेगा तो उसके ऊपर जो है इनकम टैक्स और ईडी का छापा पड़ जाएगा कि ये पैसा क्यों नहीं दिया मरने का। तो ये मंत्री जी झूठ काहे लिए बोल रहे हैं? देखो भाजपा के ही बताएंगे। मंत्री जी झूठ काहे लिए सदन में बोल रहे हैं कि नहीं, बिना आपके स्वेच्छा के वो प्रीपेड नहीं होगा? कहाँ से झूठ बोल रहे हैं ये बताइए। क्या बोल रहे हैं? उन्होंने जो है भ्रष्टाचार को खत्म किया है। पहले क्या करते थे लोग, चोरी कर लेते थे, बिजली जलाया करते थे। कहना चाहिए ना, कहना चाहिए कि हमने समझौता किया मीटर एजेंसियों से, अपने से होगा। कहीं समझौता नहीं किया है। असल में पहले जो है लोग जलाते थे, कटिया फांस लेते थे, या तो जो है मीटर जबरदस्ती नहीं। एक बात का भी जवाब नहीं दे, कटिया पर चले। आज विभाग में जाइए, आप विभाग में जाइएगा, सारे अधिकारी परेशान हैं, दौड़ रहे क्षेत्र में, सबको बिजली मिल रही है बराबर। बिजली मिल रही तो परेशान काहे लिए लोग? कोई परेशान नहीं है, उपभोक्ता कहीं परेशान नहीं, आराम से बिल जमा कर रहा है और बिजली जो है वो कर रहा है, जला रहा है। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि ऊर्जा मंत्री को झूठ बोलने की क्या जरूरत है कि बिना आपके स्वेच्छा के पोस्ट पेड से प्रीपेड नहीं होगा? कहीं पे नहीं, 30 दिन में हो जा रहा है ऑटोमेटिक। नहीं, प्रबंधन ने जवाब दिया। मीटर जो है जो लगाए गए हैं, ये मीटर अपना प्रीपेड कर लें और रिचार्ज करें और बिजली जलाएं। उसमें दिक्कत क्या है भाई? क्या दिक्कत है? जब पब्लिक को दिक्कत नहीं है, बिना मतलब जो है आप लोग ऐसे सवाल। पब्लिक को दिक्कत नहीं है, पब्लिक सड़क पर है। कितना प्रदर्शन सड़क पे है? कहाँ प्रदर्शन चल रहा है? कहीं प्रदर्शन नहीं चल रहा है, प्रदर्शन कहीं नहीं चल रहा है, सब सुखी है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या बता रहे हैं बताइए? पूरी खबरें केवल जो है उसी को लेकर के पूरा देश। देखिए, ये मेरे भाई हैं। चूँकि जब आदमी घोड़ा पर रहता है ना तो उसको उसका लत खराब हो जाती है, उसकी निगाह खराब हो जाती है, उसकी सोच खराब हो जाती है। घोड़े पर है ये? हाँ, इस समय जो सरकार है वही घोड़ा है। जो सरकार पर बैठा है वो घोड़े पर सवारी कर रहा है। हमारे और आप जैसा आदमी सड़क पर खड़े हैं। अब कारण ये है कि ये कहते हैं कि साहब हम बिजली वितरण प्रणाली दुनिया का सबसे हाईटेक उत्तर प्रदेश की है। हमने पूछा कि साहब उत्तर प्रदेश में आबादी के अनुपात में आप जो है 17 में आए हैं, तो 17 से लेकर के 26 के बीच ये जितने डिबेट करने वाले लोग हैं, इनसे पूछिए कि प्रति माह उत्तर प्रदेश के पास, ये उत्तर प्रदेश की आवाम के लिए कितनी मेगावाट बिजली चाहिए। अब कारण ये है कि 89 से लेकर के अब तक जो बिजली का अगर मेगावाटों का अगर उत्पादन का अगर आप आंकड़ा देखें तो टोटल आप समझ लीजिए कि 37 साल में 850 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश में उत्पादित हुई है। शेष बिजली जितने उत्तर प्रदेश में 89 से पहले थी, जब कांग्रेस ने इनको हैंडओवर किया था प्रदेश को, तो आप समझिए कि 10,500 मेगावाट बिजली इनको हैंडओवर किया गया था 89 में। अब मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के पास 200 मेगावाट बिजली और प्लस कर लीजिए तो 12,500 मेगावाट बिजली हुई। अब यही जब आप हरियाणा से अगर उत्तर प्रदेश का कंपैरिजन करेंगे तो हरियाणा में 6 करोड़ आबादी है, वहां 18,000 मेगावाट बिजली है। उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ आबादी है, यहाँ 12,000 करोड़ मेगावाट बिजली है। कहने का मेरा मतलब कि बिजली को इसलिए बेची गई कि बिजली का जो परियोजना थी, जो प्रोजेक्ट था भारत सरकार का, वो अडानी को घाटा ये दिखाया गया कि बिजली विभाग के कर्मचारी सब खा जा रहे हैं, लिहाजा इसको प्राइवेटीकरण करना समय की पुकार है। इन्होंने बिजली का जो है कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया, वो अपने टीम में। भाई अच्छी बात है, आपने दे दिया। राय साहब हम एक चीज ये पूछ रहे हैं कि अगर इनका कहना है कि भाई ज्यादा बिजली चोरी होती थी तो आप पहले रिचार्ज करो फिर बिजली लो, तो क्या दिक्कत है फिर? नहीं, कारण ये नहीं है। कारण ये है
कि जैसे मान लीजिए कि हम 1 माह का बिजली रिचार्ज करा लिए, 500 रुपया लगा, 500 जमा कर देंगे। अब कनेक्शन को हमको रिचार्ज कराने के लिए अगर 3 दिन अगर जो हम मान लीजिए जैसे आज हमको पता चला हमारा मीटर बंद हो गया, तो अब परसों हम रिचार्ज कराते हैं, तो अब परसों से नहीं वो यूनिट जोड़ी जाएगी, वो परसों से नहीं जोड़ी जाएगी, वो आज ही से जोड़ी जाएगी। 3 दिन हम अंधकार में रहेंगे, 3 दिन का ही हमसे एक्स्ट्रा पैसा लेंगे। जब वहां हम जाएंगे तो उस पर पेनल्टी लेंगे अलग से। अब बताइए कि एक देश 2 विधान कैसे होगा? ये भारतीय जनता पार्टी का थी। तो हम ये कह रहे थे कि अगर उन्होंने ये कर दिया कि नहीं 30 दिन में, अभी पोस्टपेड कर करके लगा दे रहे हैं कि नहीं ये है, इसमें रिचार्ज वाला नहीं है, 30 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक रिचार्ज वाला, जब बिजली कट रही है तो पता चल रहा है तो इसमें तो रिचार्ज करना है। तो ये एक तरह से क्या आपको क्या लगता है, ये लोगों के साथ धोखा हो रहा है? बिल्कुल। देखिए, आज तक भारतीय जनता पार्टी का पहला ईंट ही धोखा पर है। अगर इसके पहले अतीत का मूल्यांकन करिए। नहीं तो आप अतीत की तरफ ले जा रहे हैं। ये कहते हैं कि नहीं 14 के बाद हमने जलता हुआ बल्ब देखा। ये का कहते हैं, ये तो ये कह देंगे कि 14 में भारत बना है, 14 में सूर्य और चांद बना है, 14 में विधानसभा बनी है, 14 में ही देश की पार्लियामेंट बनी है। पूरा 14 के बाद 14 से 26 के बीच में पूरा भारत की डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर और ढांचा मोदी जी ने बनवाया। कारण ये कि ये निश्चित तौर पर ये भारतीय मूल के सोच के लोग नहीं है। ये लोग हमेशा भारत का खाए। इन लोगों का आजादी की का जंग में भी ये अंग्रेजों के लिए काम करते थे। ये 1967 तक भारत को आजाद नहीं माने, भारत को लोकतांत्रिक देश नहीं माने। अब दुर्भाग्य इस देश का कि ये घाव है, कातिल बता रहा है। जिस तलवार ने जख्म दिया है वही कह रही है कि साहब ये घाव है, इसको संभाल कर रखिएगा। तो ये इनकी स्थिति है। अच्छा, आप बताइए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई ऐसा है, जब यहाँ मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री के हाथ में कुछ है ये नहीं है, तो यहाँ डिबेट किस बात पे हो रहा है? जब सब चीज़ अडानी अंबानी के हाथ में है तो डिबेट उस पे होना चाहिए ना। अब ऊर्जा मंत्री जी क्या करें बताओ? जब अडानी को दे दिया गया है, प्रधानमंत्री जी सौंप दिए हैं बिजली विभाग, तो चाहे वो 50,000 रुपये महीना लें और चाहे 10,000 रुपया महीना लें, चाहे 25,000 रुपया महीना लें। आज देश की जनता ने अडानी को थोड़े चुना था। नहीं, अडानी को चुना था नहीं था, चुना जब चुन दिए तो इनको सबको पता नहीं था कि ये अडानी के ही शेयर होल्डर हैं प्रधानमंत्री, अडानी के शेयर होल्डर हैं। आज तक कोई पत्रकार पूछा प्रधानमंत्री से कि पीएम केयर फंड में जितना पैसा आया वो गया कहाँ, उसका हिसाब दे दो। तो फ्री में वैक्सीन नहीं लगा? वो बोलते नहीं, वो वैक्सीन का तो जनता का किडनी बेचने के लिए वैक्सीन लगाई गई है। वो वैक्सीन नहीं लगाई गई थी, वैक्सीन इसलिए लगाई गई कोरोना में भर्ती होंगे, किडनी निकाल के विदेश में बेचा जाएगा और बिका है खूब। और फूकने के लिए जनता को 25-25 हजार रुपया ले जा करके भैंसा कुंड में जमा हुआ है, तब उसका नंबर आया है फूकने के लिए। ठीक है, ये सत्यता है, लेकिन सत्यता में कड़वाहट होती है। 1000 रुपए चल रहा था। तो ये पीएम केयर फंड इन्होंने आरटीआई कोई डाला था तो इन्होंने बताया तो हमारा पर्सनल पैसा है। अरे भैया पर्सनल कैसे हो गया? पूरे देश का पैसा है। विपत्ति में लोग चंदा दिए हैं उसका, तो अगर तुम ईमानदार प्रधानमंत्री होते तो पूरा सजरा सबके सामने रख देते कितना पैसा जमा हुआ है। हम जब देश से भगाए जाएंगे तब ये जो है हम सौंप देंगे दूसरे प्रधानमंत्री को, लेकिन वो उनके पर्सनल नाम से अकाउंट खुला हुआ है पीएम केयर फंड का। अभी भी अगर जनता जो है अंधी है, बहरी है, गूंगी है, तो उसमें प्रधानमंत्री का भी क्या दोष है? क्या दोष है प्रधानमंत्री? क्या आपको क्या सोचते हैं कि जो जनता चिल्ला रही वो अडानी सब जवाब मांगे? चुन रहे हैं मोदी जी को और अडानी जाके पूछे? फिर अडानी को देश से खदेड़ देने की जरूरत है जनता को, और इनको तो एक एक वोट के लिए तरसा लेना है। जैसे ये अभी तक रोते हैं विधवा रानी जैसा कि हम 70 साल सत्ता में नहीं आए, 70 साल सत्ता में नहीं आए। 70 साल पहले तुम आ गए होते
तब तो जो ये बच्चे पढ़े लिखे हैं ये भी न पढ़ पाते, वो भी खत्म कर दिए होते तुम। क्योंकि इनको नहीं पता था कि अंग्रेजों की गुलामी, जो बुजुर्ग लोग थे वो कहते थे कि ये अंग्रेज के गुलाम हैं यार, इनको सत्ता में न लाओ। लेकिन नई पीढ़ी आ गई और उनको छल करके कि 15 लाख रुपया तुमको दे दूंगा, लालच दे करके सत्ता में आ गए, अब देश लूट रहे हैं। चलिए और लोगों से बात करते ही कह रहे थे ये जो मीटर लगा है जिसे लेकर के बवाल मचा है, पोस्ट पेड बता करके ये 30 दिन के बाद प्री पेड कर दे रहे। जब बिजली गुल हो जा रही है तो लोगों को पता चला रही है रिचार्ज करना है, ये क्या धोखा हो रहा है लोगों के साथ? अरे भाई साहब ये तो आपको पता, मीडिया वालों से बेहतर कौन जानता है, ये धोखे मक्कारी की सरकार है। कभी सच बोल के कुछ किया हो तो बताइए। कह रहे हैं कि बहुत जनता को बेवकूफ़ बनाने में सबसे आगे रही है, जनता से झूठ बोलने में बहुत आगे रही है। ये कह रहे हैं कि बिजली चोरी हो रही थी, ऐसे चोरी नहीं होगी, लोग बिल जमा करेंगे पहले फिर बिजली लेंगे। एक बात बताइए, अगर चोरों के हाथ में साहूकारी दे देंगे तो क्या वहाँ चोरी होगी? आप बताइए। जो चोर है वो खुद ही कह रहा है कि बिजली चोरी हो रही है, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये जनता के हित में क्या काम कर रहे हैं आप बताइए। कैसी बात कर रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जनता को जो बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग, बहुत टाइम से बना रहे हैं, मतलब 14 साल 11 साल 12 साल से ये बेवकूफ़ बना रहे जनता को। ठीक है, कभी हिंदू को लड़वा रहे हैं, कभी मुसलमान भाइयों को लड़वा रहे हैं, ठीक है, कभी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। जनता के हित में क्या सोच रहे हैं बताइए? यहाँ के नौजवान पीढ़ी के लिए ये लोग क्या सोच रहे हैं? यहाँ की जो बहनें हैं जिनके रेप हो रहे हैं उनके लिए क्या सोच रहे हैं? बिजली चोरी की बात कर रहे हैं। जब तुम सारी चीज़ें बेचे डाल रहे हो, एयरपोर्ट बेचे डाल रहे हो, बिजली बेचे डाल रहे हो, फिर तुम क्या बात कर रहे हो कि चोरी चमारी की बात कर रहे हो बैठ के? हैं तुम एयरपोर्ट के उद्घाटन कर रहे हो, 7 एयरपोर्ट बना चुके हो जिसमें 6 बंद कर चुके हो। हैं तुम अपने भाइयों को, जो तुम्हारे दोस्त हैं अडानी अंबानी, उनको और अमीर कर रहे हो। जनता का पेट काट के तो अमीर कर रहे हो उनको, जनता की चोरी करके तो उनको अमीर कर रहे हो। अच्छा एक बात है, अधिकतर लोग गांव से ही आते हैं। एक सवाल हम आपसे ले लेते हैं कि ये जो रिचार्ज वाला मामला आ गया, ग्रामीण जो लोग गांव में रहते हैं, ग्रामीण लोगों को ज़्यादा दिक्कत आएगी। बहुत दिक्कत है इसमें। क्या क्या दिक्कत है? भाजपा वालों ने नारा दिया था पहले, चुनाव पहले, कि हम स्मार्ट मीटर सिटी बनाएंगे। नारा दिया था, आपने चुनाव सुना होगा, स्मार्ट सिटी बनाएंगे हम। लेकिन सरकार तो अब कार्यकाल खत्म हो रहा है, कुछ काम तो कर नहीं पाई, स्मार्ट सिटी बना नहीं पाई, तो उन्होंने नाम चेंज कर दिया उसका, स्मार्ट मीटर बना दिया उसको। उसी विकास समझ रहे हैं लोग। मतलब ये गांव में स्मार्ट मीटर लगा करके स्मार्ट सिटी, हाँ वही समझा रहे हैं, हम स्मार्ट मीटर बन गया, लग गया, काम हो गया। सरकार ये लोग तो स्मार्ट सिटी का हिस्सा है। कहाँ हिस्सा है? लूट घोर कर रहे हैं। मतलब स्मार्ट अगर कुछ हो गया, बाबा ने नाम बदल दिया उसका, शहर के नाम हाँ, वही विकास है। हो गया, विकास हो गया। क्या कुछ कह रहा नहीं, आप जो कह रहे हो कि गांव वाली बात कर रहे हो कि गांव वाले रिचार्ज कराएंगे, क्या उनको बेवकूफ़ों को नहीं पता है गांव वालों को कि मट्टी तेल इसीलिए पहले बंद करवा दिया गया है? कहाँ से तुम दीपक जलाओगे? कहाँ से दीपक जलाओगे? अरे गांव में चले जाओ, तो इसीलिए मोदी ने घर घर जो है ऑनलाइन मोबाइल जुड़वा दिया है। मोबाइल जला करके खाना बना लो। तो जब लाइटें नहीं आएगी, मोबाइल चार्जर नहीं होगी, तो कहाँ से उजाला होगा? अरे भैया, हमारे कहने का मतलब 2 दिन 1 दिन तो चार्जिंग चलेगी, उसके बाद क्या जरूरत है खाने की? वो खंजड़ी बजाएंगे जैसे कोरोना में बजा रहे थे, कोरोना भाग जाए वैसे फिर सब सरकार भगाने के लिए बजाएंगे, हाथे ताली थाली, हे सरकार भागो सरकार, हे सरकार भागो सरकार। मजा तो अब आएगा, अब देखना तुम क्या होता है आगे आगे।